सब तो घर मंदिर जैसे दिख रहे थे, पर एक घर मंदिर जैसा नहीं दिख रहा था, पर वो तीर्थ जैसा लग रहा था। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। भवन था वो सामान्य भवन, लेकिन तीर्थ जैसा लगा कि चारों धाम यहां हैं, लगा कि तो बहुत अद्भुत स्थान है कोई। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंदता देखी हर्ष कपीरा। यहां एक तुलसी का पौधा नहीं है, वृंद कहते हैं वृंदावन को। घर वृंदावन बना रखा था। ध्यान रखना, एक तुलसी का पौधा नहीं था, इसका संशोधन कर लेना, पूरा घर ही तुलसी का बाग। और हम अपने मन की तो बात कहना चाह रहे हैं कि आश्रमों में, मंदिरों में, महात्माओं की कुटियाओं में कुछ और मिले न मिले, तुलसी और बेलपत्र जरूर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि नित्य चाहिए प्रयोग के लिए। एक सामान्य तुलसी नहीं, बाग, वृंद, वृंद बाग को कहते हैं। नव तुलसी का वृंदतः देखे हर्ष कपिराय। अरे इतना बड़ा बाग, ये तुलसी का सबसे बड़ा बगीचा। और भगवान के आयुध मारने नहीं, रामायुध, भगवान का धनुष बाण दरवाजे पर अंकित किया हुआ है। स्वयं अपने हाथों से बेटी त्रिजटा रोज उसका पूजन करती थी, आकर अर्घ देती थी, दिया करती थी, पुष्प चढ़ाती थी, साष्टांग प्रणाम करता विभीषण प्रतिदिन द्वार पर साष्टांग प्रणाम करता था। लोग पूछते कैसा बावरा है। अब कौन कहे कि ये अपना भवन नहीं, ये ठाकुर का घर है। क्या आपने अपने घर को कभी प्रणाम किया, माथा टेका है, घर की परिक्रमा की है, घर की ड्योढ़ी पे शीश झुकाया है? कभी आप अपने घर में घुसकर ड्योढ़ी पे शीश झुकाया है क्या आपने? चूंकि आपका घर है, ठाकुर का थोड़ा ही है। ठाकुर के कोना दे रखा है। आरंभ के दिनों में तो हमें ठाकुर जी सीढ़ियों के नीचे मिलते थे। आरंभ काल में सन्यासी हम तो ऐसे ही हमारा भिक्षा से जीवन जिया है हमने तो। आज भी भक्त हटीले भक्त कहते हैं घर में आओ तो जाना पड़ता है। वहां ठाकुर एक कोने में है, कई बार तो अच्छी जगह भी मिलते हैं, लेकिन पूरा घर प्रभु का है। क्या है? तुलसी लिखते क्या है, रामायण बोलती क्या है? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर जैसा लग रहा है, हरिद्वार जैसा लग रहा है, बद्रीनाथ जैसा लग रहा है। लगा कि हम ये भवन नहीं देख रहे, हम श्रीनाथ के द्वार पर हैं, द्वारिकाधीश के द्वार पर हैं, हम श्री रंग के द्वार पर हैं, रंगनाथ के द्वार पर हैं। सच मानिए हम तो जगन्नाथ के द्वार पर आ गए। आप कल्पना नहीं कर सकते, हनुमान जी ने शीश झुकाया उसके घर को। हनुमान जी से रहा नहीं गया कि मंदिर तो नहीं है, पर ये भाई कोई आश्रम है, कुटिया है, भगवान यहाँ रहते हैं, शीश झुका रहे हैं हनुमान जी। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपीरा। हनुमान जी हर्षित हो गए बगीचा देखकर। हाँ, रात आधी हो चुकी है, ध्यान रखना, मध्यरात्रि है। तो मध्यरात्रि में प्रणाम करके विचार कर रहे हैं कोई सोया होगा, लेकिन अब कान लगा के सुने कि हो क्या रहा है। अगर तो खर्राटे की आवाज आ रही है फिर तो अंदर नहीं जाएंगे। जरा सी भी हलचल हुई तो कुशल क्षेम पूछेंगे जरूर, भाई है कौन अंदर, अंदर है कौन जिसने मेरा मन आकर्षित कर लिया, मेरे मन को विश्वास हो गया है कोई अपना है अंदर।
अपना स्वजन बंधु बांधव कोई अपना ही है जो हमारे कार्य की सिद्धि कर देगा। कान लगाकर सुना तो बड़ी अद्भुत बात, कान में स्वर आया, राम 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 राम। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। विभीषण कुछ काल ही निद्रा लेते थे, कुछ काल, बाकी अर्धरात्रि के समय भजन करते थे। और जब राम का भजन चल रहा है तब तो द्वार पर हनुमान बोले लगे, जय श्री राम जय श्री राम। अरे कोई अपना ही है। विभीषण द्वार पर दौड़े चले आए, परस्पर प्रीति मैत्री एकता अंतरंगता एकात्मता गहरा तादात्म एक दूसरे में खो गए। अब हनुमान जी अपने स्वभाव से प्रतिबद्ध थे, स्वभावो दुर्तक्रम, कुछ भी कर लो लोग अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ सकते। इतने हठीले हैं, प्राण त्याग देंगे स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कैसे छोड़ दें, सालों से बनाई आदतें, अब जैसी भी बनाई है हमने आदतें, राम जाने क्या बनाई है हमने, वो छूटती तो है नहीं। स्वभावो दुर्तक्रम। हनुमान जी की भी एक आदत है कथा सुनाने की। भक्त को देखा कथा सुनाने लगे, राम कथा आरंभ हो गई, परस्पर विश्वास हो गया, अब अपनी कथा सुनाओ। हनुमान कह रहे हैं, उन्होंने कहा मेरी तो व्यथा है, हमारा कथा तो कुछ नहीं है। क्या व्यथा है? बोले हम तो ऐसे रह रहे हैं जैसे दांतों में जीभ रहती हो। जिम दस हनुमान जीभ बिचारी, सुनहु पवन सुत रहने हमारी। अरे यहां तो दुष्टों के बीच में रह रहे हैं, यहां सज्जनों का वास कहां है? इस निशाचरों के बसेरे में। यहां कहां सज्जन कर बासा मन मोह तर्क करई कपिला। यहां कोई सज्जन नहीं रहते, यहां तो निशाचर रहते हैं। मैं जानता हूं आप किस लिए आए। मेरी पुत्री त्रिजटा वहां सेवा में है। अशोक वाटिका में पराम्बा है, जाइए।